हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर फिर एक बार लाइव आपके साथ हूँ। मैं पाइपलाइन प्रोजेक्ट में हूँ। प्रोजेक्ट सिक्रेसी के अकॉर्डिंग मैं कुछ नाम नहीं बताऊँगा, बट मैं आपको वेल्डिंग के बारे में कुछ बताऊँगा। आज का ये सेशन वेल्डिंग पे डेडिकेटेड है। किस तरीके से वेल्डिंग हम चेक करते हैं पाइपलाइन प्रोजेक्ट में, क्या क्या उसके कंडीशंस होते हैं चेक करने के लिए। जब एक क्वालिटी इंस्पेक्टर आता है पाइपलाइन चेक करने के लिए, उसमें 2-3 सवाल रहते हैं कि कौन से एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को चुना जाए, कौन सा रॉड से वेल्डिंग हुआ है, पाइप का मटेरियल क्या है, और किस तरीक़ा से हम क्लाइंट को प्रॉपर रिपोर्ट बना के दे सके। वो सब छोटी छोटी बातें जो रहती हैं वो सब आज डिस्कस करेंगे। तो ये जो हम लोग पाइप जो आप मेरे सामने देख रहे हो, वो अगर कोड के हिसाब से जाना चाहते हो तो IS 3589 2001 ग्रेड FE 410 S होता है। ठीक है, तो ये जो पाइप है वो अपने पाइपलाइन प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि लॉन्ग ट्रेंच है, ये ट्रेंच होता है, ये होता है ट्रेंच, मतलब इसमें हमको पाइप को डालना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 1200 डाया का पाइप है तो हमको एटलीस्ट 1 मीटर कवर रखना पड़ता है। मतलब ये पाइप का ये पॉइंट से लेके ट्रेंच का ऊपर हाइट तक 1 मीटर का कवर रहता है। उसके अकॉर्डिंग जब हम इसको ट्रेंचिंग कर देते हैं तब ये पाइप लेइंग होता है पाइपलाइन में। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पाइप होता है इसमें कि समझना ये कि हम लोग कैसे इसको लेइंग करेंगे। लेइंग करने के लिए 2-3 चीज़ें याद रखनी चाहिए आपको भी, कि अगर दोनों साइड पाइप का, मतलब ये साइड और अदर साइड, दोनों साइड कम से कम 500 जगह रहना चाहिए कि वेल्डर वेल्डिंग मार सके। जैसे आप देख सकते हो कि वेल्डिंग जो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो वेल्डिंग जो है नीचे तक प्रॉपर्ली मारा गया है। इसलिए मारा गया है क्योंकि बॉटम में स्पेस है। अगर बॉटम में स्पेस ही नहीं हो तो कहाँ से वेल्डिंग मारेगा, आप ही बताइए, नहीं मार सकता है ना। तो छोटी छोटी बातें को याद रखना है। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो अगर हमारे पास ये वेल्डिंग जॉइंट है, अगर हमको इसका इंस्पेक्शन करना है तो सबसे पहले हम ये बात को मालूम होना चाहिए कि कौन सा वेल्डिंग रॉड इसमें यूज़ हुआ है, और इस पाइप का थिकनेस क्या है, और इसका डायमीटर क्या है। आप ये भी फाइंड कर सकते हो कि इसमें कितना वेल्डिंग रॉड कंजम्पशन होगा। वो सब बातें पाइपलाइन में कंसिडर की जाती हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कॉस्ट एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट कितना है, एक पाइप डालने में कितना कॉस्ट लगेगा, एंड बहुत सारी चीज़ें। जैसे आप मेरे सामने ये पाइप देख रहे हो, तो अगर इसका इंस्पेक्शन करना है तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, नॉर्मली इंस्पेक्शन करते हैं, आते हैं, देखेंगे, अच्छा ठीक है यहाँ पे स्पैटर है तो ये निकाल देना है, और यहाँ पे अंडर कट है तो ये निकाल देना। बट मेज़र नहीं कर सकते इसको, बिकॉज कभी उस तरह से ट्रेंड हुए ही नहीं, या फिर वैसा कभी इंटरेस्ट दिखाया नहीं काम करने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा मैं ट्विस्ट लाता हूँ। ठीक है, और जैसे आप सबको पता है, आई एम ए वेल्डिंग इंस्पेक्टर, तो हम लोग वेल्डिंग गेज यूज़ करते हैं। मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको, दिस इज़ ब्रिज कैम वेल्ड गेज। तो इससे आप 2-3 चीज़ें बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अंडर कट है तो अंडर कट का आप डेप्थ मेज़र कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इंच और मेट्रिक में, mm में, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो आप जो कर सकते हो वो देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे यहाँ पे कुछ अंडरकट दिखता है तो मुझे जज करना पड़ेगा कि स्मूथ अंडरकट है या शार्प अंडरकट है। अगर ये शार्प है, आपको ये मैं बता दूं कि शार्प अंडरकट का मतलब होता है जिसका डेप्थ 1 mm से ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेल्डिंग गेज है, ये मैंने 0 पे सेट कर दिया। अगर मैं इस वेल्डिंग गेज को, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं अगर ये वेल्डिंग गेज है जो मैंने सेट किया है अभी, इसको यहाँ रखता हूँ, इस तरह से ऐसे प्लेस करता हूँ और इस तरह से इसे पुश करता हूँ डाउन, और डेप्थ देखता हूँ तो ये डेप्थ कुछ नहीं है, मतलब 0 पे ही है, मतलब ये वेल्डिंग गेज इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं हुआ। तो दिस कैन बी कंसिडर्ड। ओके, और सेकंड थिंग इसका ये देखते हैं कि इसका लेंथ कितना है अंडरकट का। अगर ये डेप्थ क्राइटेरिया में फेल हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसका डेप्थ इज़ लेस देन 1 mm तो एक्सेप्ट करते हैं। और अगर कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट, अगर मतलब कंटिन्यूस अंडरकट आपको मिलता है, कंटिन्यूस मिल गया 50 mm तक, ठीक है, तो एक्सेप्ट करेंगे। 50 mm से ज़्यादा रहेगा, रिजेक्ट कर देंगे। मैं ये यूरोपियन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ,
एज़ पर सी स्वीप 3.1। सी स्वीप 3.1 में आपको पाइप सैंपल भी मिलता है, जहाँ पे आपको पाइप का इंस्पेक्शन करना पड़ता है। तो उस रिकॉर्डिंग में भी, जैसे कि मैं इंस्पेक्शन तो रेगुलर करता हूँ, तो मैं छोटी छोटी बातें अब बता देता हूँ। जैसे आपको पाइप इंस्पेक्शन में कम से कम 10 से 25 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। सी स्वीप 3.1 में आपको जो है पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि वेल्ड मेटल हाइट कितना है, एक्सेस वेल्ड मेटल हाइट कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेल्डिंग गेज लेंगे अपने पास, वेल्डिंग गेज को मीटर में करेंगे, सेट हो गया। उसके बाद यहाँ पुट करेंगे, देखिए कैसे मेज़र करते हैं। आपको पाइप का लोअर सरफेस से लेना है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर फिटअप है और ओवरलैप है तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये सरफेस ऊंचा हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये सरफेस नीचा हो। तो हमको क्या करना है, जो लोअर सरफेस है उससे लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ कंसिडर करूँ तो मुझे ये लगता है कि ये लोअर सरफेस है, तो अगर दोनों साइड से हम मेज़र करें और इक्वल वैल्यू आए, इसका मतलब कि ओवरलैप नहीं है। और अगर ऐसा हो कि मैं अगर इस साइड से मेज़र करूँ ज़्यादा आ रहा है और इस साइड से मेज़र करूँ कम आ रहा है, तो अब ये समझ जाना कि ये पाइप का हाइट ज़्यादा है। तो हम लोग को हमेशा बेस लाइन, मतलब कि ऐसा सरफेस से मेज़र करना है जो कि नीचे हो, नॉट ऑन द टॉप, बिकॉज ओवरलैप सरफेस से हम मेज़र नहीं करते हैं कि आपका आंसर मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आइडेंटिफाई किया कि चलो अपने ये ले लेते हैं, ये एक्सेस वेल्ड मेटल होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गेज को ज़ीरो कर लेंगे। आप देख सकते हो गेज ज़ीरो हो चुका है। उसके बाद मैं इसको पुट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं सेट कर लिया, गेज को थोड़ा हल्का पुश किया, यहाँ पे फिंगर देख रहे हो आप, ये फिंगर से हल्का टच करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेट हो गया। फिर गेज को देखेंगे कितना है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हो गया समवॉट, आप 3 mm ले सकते हो। 3 mm परमिटेड है सी स्वीप में, 3 mm परमिटेड नहीं है। द हाइट ऑफ द एक्सेस वेल्ड मेटल शुड बी इक्वल टू और लेस दैन 2 mm। तो ये पॉइंट रिजेक्टेड है। तो पाइप सैंपल में अगर आपको आया तो आप क्या लिखोगे कि h इज़ इक्वल टू 3 mm आया, तो एक्सेस वेल्ड मेटल हाइट इज़ रिजेक्टेड, डायरेक्टली आप रिजेक्ट कर दोगे। जैसे स्पैटर्स है, स्पैटर्स का कोई प्रोविज़न नहीं है 3.1 में। उसके बाद हाँ ये देखो, मैं अंडरकट में मुझे यहाँ मिला, अगर मैं दिखा सकता हूँ, दिस इज़ अंडरकट। तो कैसे इसको एनालाइज करेंगे, सबसे पहले गेज को ज़ीरो किया, गेज आ गया ज़ीरो में। उसके बाद देखो मैं डालता हूँ यहाँ पे, ये आया 0.5। दिस इज़ एक्सेप्टेबल, नो प्रॉब्लम, इसको आप एक्सेप्टेबल कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे भी आया, ये देखता हूँ, ये देखो ग्रेटर देन 1 mm आया। देखो इसका मतलब कि दिस इज़ अ शार्प अंडरकट, दिस इज़ अ शार्प अंडरकट। देखो दिस शार्प अंडरकट इज़ डायरेक्टली रिजेक्टेड। दो क्राइटेरिया होते हैं सी स्वीप 3.1 में, या तो आप ये सेटिस्फाई कर दो कि डी इज़ ग्रेटर देन 1। मैं आपको लिख के बताता हूँ, आप लोग को काफ़ी क्लियर हो जाएगा मैंने जो जो पॉइंट डिस्कस किए अभी। तो मेरे पास कोई नोटबुक नहीं है तो आप लाइव समझो मुझसे। अगर अंडरकट का डेप्थ ग्रेटर देन 1 है तो फॉर एग्ज़ाम्पल कहाँ पे हम लोग ने ट्रैक किया था, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट पे ट्रैक किया था। तो ये पॉइंट में अंडरकट डेप्थ इज़ डी इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये अब ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है, आप डायरेक्टली रिजेक्ट कर देना पेपर में कि ये रिजेक्टेड है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि अगर इफ़ डी इज़ नॉट ग्रेटर देन 1, और अगर आप मेज़र करते हैं ऐसे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हल्का अंडरकट देखिए आप, उसके बाद फिर यहाँ पे हल्का सा अंडरकट है, तो अगर ऐड कर करके 50 हो जाता है तो दैट इज़ ऑल्सो रिजेक्टेड। और अगर हम बॉटम सरफेस पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे अंडरकट फाउंड आउट हुआ है, यहाँ पे देखिए, तो दिस इज़ डायरेक्टली रिजेक्टेड, दिस इज़ रिजेक्टेड। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो आता है सी स्वीप 3.1 में, वो अंडरफिल का आता है कि अंडरफिल कहाँ पे, अंडरफिल, व्हाट इज़ अंडरफिल। सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अंडरफिल। अंडरफिल वो एरिया है जहाँ पे वेल्ड मेटल कम्प्लीटली फिलअप नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मैं वेल्डिंग कंसिडर करता हूँ और यहाँ से एनालाइज करता हूँ कि अंडरफिल है, तो हल्का से आपको यहाँ दिखेगा थोड़ा सा अंडरफिल है, यहाँ पे वेल्डिंग थोड़ा सा नहीं भरा है, दिस इज़ अंडरफिल, हम देख सकते हो दिस इज़ अंडरफिल। तो ये अंडरफिल इज़ डायरेक्टली रिजेक्टेड इन सी स्वीप 3.1। तो आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि अंडरफिल इज़ डायरेक्टली रिजेक्टेड, ओके।
थर्ड पॉइंट मैं लास्ट डिस्कस कर ले रहा हूँ आपसे कि पाइप ओवरलैप कैसे निकालोगे आप। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे पूछ लेता है कि कितना मिस अलाइनमेंट है पाइप में, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो मैं वीडियो क्लोज़ करूँगा। एक थर्ड पॉइंट डिस्कस करके मैंने आपको वैसे वादा किया है कि आपको 15 मार्क्स का डिस्कस कर लूँगा मैं। तो पहले हमने अंडरकट डिस्कस कर लिया, उसके बाद एक्सेस वेल मेटल हाइट और थर्ड मिस अलाइनमेंट डिस्कस कर ले रहे हैं। तो 5 और 5 मीन्स 15 मार्क्स का डिस्कस हो रहा है। तो कैसे मिस अलाइनमेंट चेक करेंगे, बॉटम में चेक करते हैं। ये वेल्डिंग केस ले लिया, वेल्डिंग केस को 0 कर लिया, एग्जैक्टली 0 है। पाइप सरफेस पे लगाया, हिट किया, कितना आया देख सकते हैं आप, 1 mm आ रहा है मिस अलाइनमेंट 1.5 इज़ अलाउड। सो हम इस पाइप को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप बताइए मुझे कैसा लगा आपको ये वीडियो देख के, और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मुझसे चाहिए हो, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, मैं हेल्प करूँगा। ठीक है, साइनिंग ऑफ, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स। थैंक यू, लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड प्रमोट माई चैनल। थैंक यू सो मच।